केंद्रों को लेकर जो दिक्कतें सामने आ रही थी उसको लेकर बात साफ कर दी गई है। राज्य में 1 नवंबर से होगी धान खरीद। तो किसानों के लिए सबसे बड़ी टेंशन जो थी कि धान की खरीद कैसे होगी, उसके लिए अब सीएम ने साफ कह दिया है कि 1 तारीख से जो है वो धान की क्रय शुरू हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, उन्होंने ट्वीट किया, लिखा है कि राज्य में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जाएगी। धान उपार्जन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो राज्य में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू कर दी जाएगी। किसानों की मांग पर सीएम ने निर्देश दिए हैं। किसान लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि जो दिक्कत है उसको रिजॉल्व किया जाए। धान खरीदी के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम भूपेश बघेल की ये बड़ी और अहम घोषणा है। किसानों के लिए राहत भरी यह खबर है। 1 नवंबर से धान खरीद की जो प्रक्रिया होती है उसे शुरू किया जाएगा। तो पंजीकृत किसानों की संख्या की बात करें तो लगभग 25 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। राज्य में 1 नवंबर से धान खरीदी का कार्य जो है वो शुरू किया जाए। किसानों की मांग पर सीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित चौरसिया सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। धान खरीदी को लेकर 1 तारीख से जो है वो क्रय केंद्रों से इसकी शुरुआत की जाएगी। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सौरभ, अगर बात करेंगे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल बालोद जिले के दौरे के दौरान यहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी मांग की समय पर धान खरीदी की शुरुआत हो। तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा ऐलान किया है कि राज्योत्सव यानी कि यहाँ पर 1 नवंबर से धान खरीदी इस बार शुरू की जाएगी। अगर पिछले वर्ष की बात करें तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर धान खरीदी के मामले में राज्य सरकार बना चुकी है। 105 लाख टन की धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कि 98 लाख टन धान खरीदी गई। तो ऐसे में न केवल छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को राहत देती नजर आ रही है और देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य भी छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर धान पर देती नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरह से एक उत्सव का माहौल है। धान खरीदी की घोषणा होते से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो पिछली बार 1.5 महीने विलंब से धान खरीदी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से किसान काफी हताश और परेशान थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से 1 नवंबर से ही धान खरीदी की जाएगी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसान भी प्रफुल्लित नजर आ रहा है। और जिस तरीके से सरकार दावा करती आ रही है कि किसान हितैषी सरकार यह है, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति लोग अपनी आस्था व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। अगर बात करेंगे इस बार जो लक्ष्य भी है वह भी बढ़ता नजर आ रहा है, धान का रकबा भी बढ़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरीके से एक उत्सव की तरह धान खरीदी को मनाने की तैयारी में जुट गई है। अमित, यहाँ एक सवाल मेरा, ये बहुत अहम सवाल है। सरकार की तरफ से तो बातें कह दी जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पे जहां पर इसे क्रियान्वित करवाना है, जहां पर ऐसे बात को लागू करवाना है, वहां काफी दिक्कतें आती है। किसान खरीदी के लिए जब वहां क्रय केंद्र पे पहुंचते हैं, वहां बिक्री करने के लिए क्रय विक्रय जहां होता है, वहां पर जो दिक्कतें आती है किसानों के बेसिक, उसको रिजॉल्व करने के लिए सरकार ने क्या कुछ निर्देश दिए, क्या कुछ पैरामीटर बनाने के लिए कहा? स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल जब धान खरीदी का ऐलान 1 नवंबर से करने का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं इस ऐलान के बाद कृषि विभाग भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि स्पष्ट तौर पर आने वाला समय मिशन 2023 का यानी कि आगामी विधानसभा चुनाव का, तो ऐसे में किसी तरह का भी देर या विलंब अगर सरकार करती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस बात का न केवल संगठन को पता है, सरकार को पता है, न केवल मुख्यमंत्री को पता है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट तौर पर यहाँ पर लापरवाही करने वाले अफसरों को बख्श नहीं रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश अब अफसरों तक जा रहा है कि कोई भी अगर लापरवाही अपने कार्य में, कर्तव्यों में पाया जाता है तो कहीं ना कहीं उसे यहाँ पर सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर सभी तैयारियां अब शुरू कर दी गई है। और जिस तरीके से 25 लाख किसानों का पंजीयन का पोर्टल 31 अक्टूबर तक यहाँ कराना है, तो
पोर्टल में पंजीयन भी शुरू कर दिए गए हैं। तो 25 लाख किसानों का पंजीयन होगा, वहीं 30 लाख इस बार जो रकबा है वो 30 लाख क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इस बार धान की खरीदी को लेकर बड़ा उत्सव और बड़ा एक समारोह की तरह से मनाने की कोशिशों में जुट गई। बिल्कुल अमित, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।